नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। कार्यक्रम है वार्तालाप। हम वार्तालाप में हर दिन कोई कोई नए टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं और आज हमने जो टॉपिक रखा है, ये है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है। इसके ऊपर बात करने के लिए एक एपिसोड काफ़ी नहीं होता है। बट फिर भी हमने ये कोशिश किया है कि आपको कुछ जानकारी दें और डिमासाओं के और उमरासो के ख़ास करके जो कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर जो उपभोक्ता है, जो वीडियोज़ को देखते हैं, जो कंज़्यूम करते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी जो क्या वो सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, उसके बारे में थोड़े-से डिटेल्स में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान हमने जोड़ा है और इन्होंने जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपकी जान-पहचान करवाएँगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि उमरांसू में ब्लॉगर्स आए, बहुत गए, बहुत सारे अभी नए आने वाले हैं। लेकिन जो डटे हुए हैं अपने कामों को लेकर, उसमें से एक है सिरापी नाइडिंग। सिरापी आपका स्वागत है हमारे रेड नेशन टीवी में। मैं दर्शकों से कहना चाहेंगे हम आज हमारा जो टॉपिक है हम यहाँ पे रखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन एज़ अ प्रोफेशन। ख़ास करके हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन को हम किस तरह से एक प्रोफेशन में तब्दील करवा सकते हैं। मतलब कंटेंट क्रिएशन एक टाइम पास का माध्यम नहीं है, वो एक प्रोफेशन बन सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कंटेंट क्रिएशन को किस नज़रिया से देखते हो। हमारा समाज उतना डेवलप अभी नहीं हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन को समझ पाए, लेकिन आज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फ्यूचर में जाकर आपको ही पीछे रहना पड़ेगा क्योंकि जो मेजर जगह है, मेजर सिटीज़ है, दिल्ली है, मुंबई है, गुवाहाटी है, जो भी है, उन जगह में लोगों को समझ में आ चुकी है। लेकिन हम जो पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो मज़ाक बनाते हैं कई बार उनको अलग-अलग सोशल प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि उनको क्या-क्या फेस करना पड़ा और वो क्या जानना चाहती है, क्या बोलना चाहती है आप लोगों से। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर सारा टॉपिक में बात करने वाले हैं। सर अभी आपका स्वागत है हमारे रेड नेशन टीवी में जिस शो का नाम है वार्तालाप। नमस्ते, जुथाई सबको और सबसे पहले मैं वार्तालाप को थैंक्स देना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए। मुझे बहुत लोग तो जानता होगा श्राबी नाइडिंग नाम से। हुँ। श्राव्य नैनी नाम से लोगों को जानते हैं। आपका अभी फ़िलहाल सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूँगा अगर फ़ेसबुक में आपका फॉलोअर्स फिलहाल मेरा 17 के है, ज़्यादा नहीं 17 के ही है। 2-4 दिन में 20 के होने वाला है। हाँ, तो कितना स्पीड में बढ़ता है? फिलहाल वो फर्स्ट ट्रैक में ही जा रहा है। फर्स्ट ट्रैक में ही जा रहा है। मेरा लाइक 1 ईयर ही हुआ है। ये मई तो लास्ट ईयर मई से मैंने एक्टिव होना शुरू किया, तो अभी थोड़ा फास्ट ट्रैक में जा रहा है। मेरा स्टार्टिंग में लास्ट ईयर मई में मेरा 6 के मैं हाँ, लास्ट ईयर मई मंथ में 6 के जैसा था फॉलोअर्स और 1 साल में मतलब थोड़ा स्पीड में बढ़ा है। बड़ा है। हाँ, और आशा करती हूँ कि आगे और भी स्पीड में बढ़ूँ। हाँ, बिल्कुल। अ, एक और छोटा-सा बात, कन्फ्यूज़न है लोगों में ये कन्फ्यूज़न अक्सर देखा जा मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपका प्रोफ़ाइल है या फिर आपका पेज है? मेरा पेज है, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ, जहाँ से मेरा अर्निंग होता है, वो प्रोफ़ाइल है। प्रोफ़ाइल ही है। हाँ, मतलब एक बात तो आप क्लियर कर लो, आपका जो प्रोफ़ाइल है ना, वो भी अर्न कर सकता है, मतलब वो पैसा कमा हम सारी बातें करेंगे धीरे-धीरे से, लेकिन अभी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने ये इस फ़ील्ड को चुना क्यों? मतलब कंटेंट क्रिएशन करने का सोचा क्यों आपने? ये एक्चुअली मैंने इसको लाइक चूज़ किया नहीं, मेरा फ़्लो में मतलब हो गया है। एक्चुअली पहले तो मैं बाहर में स्टडीज़ करता था, टिकटॉक का टाइम से मेरा इंटरेस्ट था मतलब ऐसा छोटा-मोटा वीडियोज़ बनाने में और अ, ये जो फ़ेसबुक का मैं कहूँ तो, ये इसमें मतलब अर्निंग होता है ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट नहीं किया था। बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने ये सोच के वीडियोज़ बनाना शुरू किया था कि ये एक मेमोरीज़ होगा। हाँ, ये ऐसे मेमोरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और फिर बाद में धीरे-धीरे मतलब उसमें कभी-कभी सेटअप मेरा पास कुछ भी लेसन नहीं था, ये फ़ेसबुक के बारे में। लाइक इससे अर्निंग होगा, ये मेरा सोच हाँ, मेरा सोच में नहीं था वो। फिर बाद में ऐसा सेटअप आता है तो मैंने सोचा ओह! इससे शायद अर्निंग हो सकता है। हाँ, फिर भी तब मतलब शुरू नहीं किया, मतलब उतना एक्टिव नहीं हुआ तब, क्योंकि मेरा पास अच्छा फ़ोन नहीं था और खुद से खरीदने के लिए कैपेसिटी नहीं था तब। फिर धीरे-धीरे लास्ट ईयर से ही मैंने शुरू किया है। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत सारे लोग तो फ़ेसबुक यूज़ क मतलब लगभग सभी लोग करते हैं ना
और मैंने देखा है ना कि शायद आप लोग को देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने अभी उम्रास में हाल-फिलहाल में बहुत लोगों ने फिर कंटेंट क्रिएशन को शुरू भी किया है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं एक बात तो बता ही सकता हूँ आपको, आप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे ना, आप लाखों वीडियो डाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप उसका एक गाइडलाइंस होता है, उसका एक तरीका होता है वीडियो को डालने का। उसमें बहुत सारे हैशटैग्स मायने रखते हैं, आपका टाइटल मायने रखता है, आपका एसईओ मायने रखता है। मतलब सोशल जो मीडिया में आप कुछ भी डालोगे ना, वीडियोज़ वगैरह डालते हो, तो उसको एसईओ बहुत मायने रखता है। तो आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और नहीं जानते हो तो किसी ना किसी को तो जानने वालों को पूछना पड़ेगा। ये तो आपने जब ये चुना था ये जैसे कि आप तो मेनली ब्लॉगिंग करते हो, राइट? तो ब्लॉगिंग करने में अभी जैसे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैं भी खुद जब नया-नया ब्लॉगिंग करता था अभी मैं शायद महाराष्ट्र का सबसे पहला पुराना ब्लॉगर हूँ और मैंने देखा था मैं जब भी ये सब वीडियो बनाने जाता था कहीं सोशल गैदरिंग में, तो लोग हँसते थे। बहुत मज़ाक उड़ाया जाता था। तो ये सारी चीज़ आपने फेस किया है? ऐसा बहुत बार फेस करना पड़ा मुझे। ऐसा फेस टू फेस तो फेस नहीं कोई नहीं करा। बोलता है। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसे कोई तो कोई नहीं बोलता फेस है। में आके तो कोई नहीं बोलता है। हाँ, और मेरा कमेंट में भी वैसा नहीं आता है, लेकिन मतलब पीछे से बोलना, लेकिन कहीं कहीं न कहीं से मतलब मेरा कान तक पहुँच जाता है वो सब। बाहर का लोग बाहर से ज़्यादा ये सब नहीं आता, जो मेरा खुद का लोकल एरिया हाँ, नेटिव नेटिव एरिया से ही ये सब बात आता है। लाइक उसका वीडियोज़ डालते रहता, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मेरा उन लोग से कुछ दुश्मनी नहीं है, कभी बात भी नहीं किया, फिर भी उन लोग मतलब बिचिंग करता है मुझे, सिंपल। बहुत बार। ये होता है ये एक्चुअली में क्यों होता है पता है? ये ना एक किस्म का जलन है और मैं हम लोग का दिमाग में वो केमिकल होता है ना, वो रिलीज़ होता है। क्योंकि किसी दूसरे को डेवलपमेंट देखना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है सभी को। ख़ैर आपको जितना भी हेटर्स आपके हैं या फिर मेरे जितने हेटर्स हैं, उससे ज़्यादा हमारा चाहने वाले हैं। ये मानते हो? हाँ, अदरवाइज़ आपका 20 के फॉलोअर्स नहीं होते। वो लोग फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि पसंद करते हैं और उसमें से 2-3 लोग ऐसा होता है, एक बस्ता आलू में 2-3 खराब आलू निकलना। बहुत डिमोटिवेट मत होइए, ये कॉमन सी बात है। तो और भी मुश्किलें आएँगी मुझे लगता है कि एक एक लेडीज़ है आप मैरिड है, तो आपको किस तरह का प्रॉब्लम का से फेस करना पड़ता है? ये तो मेरा तो सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग तो इसमें है। सबसे पहले मेरा जो डिफ़िकल्टीज़ मैं बोलूँ, तो मैं एक मैरिड हूँ और एक बच्चा का मम्मी हूँ, इस वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता मुझे। जब आप फ़ेसबुक यूज़ करता है, उसको पूरा मेंटेन करना पड़ता। लाइक आपको वीकली चैलेंज दिया जाएगा लाइक पब्लिक पोस्ट इतना करो, रील्स इतना करो, इतना कमेंट्स रिप्लाई करो। तो उस हिसाब से मुझे वीडियोज़ बनाना होता, उस हिसाब से मुझे फ़ोटो खिंचवाना होता है। तब क्या होता, मेरा एक हाउसवाइफ सोशल वर्कर तो हूँ मैं, फिर भी मेरा गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। तो उस वजह से एक बेबी को सँभालना, उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, वो सब छोड़ के उसको घर का ड्यूटी भी मतलब सब कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हाँ, हाँ, एज़ अ महिला आपका ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक शादीशुदा होने की वजह से। तो उस वजह से मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लाइक वही टाइमली मतलब कभी-कभी ऐसा होता है अ, मेरा वीकली चैलेंज ना मतलब बिज़ी होते नहीं कर पा रही वीडियोस और लास्ट में मुझे क्योंकि फेसबुक को भी सही तरीका से रखना है मुझे, तो हड़बड़ी में बना के मतलब लास्ट एंडिंग टाइम में 3-4 ऐसा मतलब वीकली चैलेंज टू कंप्लीट करने के लिए मैंने देखा हुआ है आपको, जाओगे। आप लाइव भी डाल देते हैं कभी-कभी। लाइव मतलब करके भी वो कंटेंट क्रिएशन उसमें ही आता है। लाइफ में आपका क्या होता जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन भी आपका वीकली चैलेंज में दिया जाता। दिया जाता है, तो तो वो भी पार्ट है। हाँ, तो कमेंट्स हम लोग रिप्लाई करने के लिए कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है और फिर थ्रू चैट हर किसी को रिप्लाई करना मुश्किल है, तो एक लाइफ रख के मतलब उसमें इंटरेक्शन टू ना, ये इंटरेक्शन के इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द चैलेंज। ओके, तो मैं बता दूँ जिन्होंने नया-नया शुरू किया है या फिर करने वाले हैं, तो एक वीकली चैलेंज नाम का एक चैलेंज आएगा आपको। उसमें आपको 5 कैटेगरीज़ दिया जाएगा। उसमें आपको सारा जो मानक है उसको पूरा करना होता है और वो अलग-अलग होता है। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है।
उसमें 5 काम आपको दिया जाएगा कि आप ये हफ्ता में इतना सारा कंटेंट डालो, इतना सारा फ़ोटोज़ डालो, इतना सारा कमेंट का रिप्लाई करो, इतना सारा इंटरेक्शन करो। तो ये सारा चीज़ में वो करना पड़ता है। उसको आप फिल ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके आप ग्रोथ करोगे। तो उसको जानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप घर में बैठ के तो नहीं सीख सकते हो। जो जानते हैं, जैसे कि ये जानते हैं अ, इनको पता है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप मैरिड है, आपका सबसे पहले तो मतलब आपका जो हस्बैंड है वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, तो देश को सर्व कर रहे हैं वो। उनसे कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? मुझे सपोर्ट अ, वीडियोस बनाने से वो मना नहीं करता मुझे। अगर टाइम मिलता है तो कंटिन्यू करो। तुम्हारा मतलब जो भी इच्छा है वो करो। वही मेरे लिए सपोर्ट है। क्योंकि वो अपना ड्यूटी में रहता और मैं यहाँ पे अकेली बच्चा को लेकर ये सब मेंटेन करना उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा बात वो जो परमिशन देता है मुझे, रोक-टोक नहीं करता है, वही सबसे बड़ा परमिशन है, हाँ, परमिशन सपोर्ट भी है। सपोर्ट है उनसे। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सपोर्ट तो हाँ है। घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलने से थोड़ा दिक्कत तो होता है क्योंकि रात को आपको कहीं पे कुछ प्रोग्राम है, रात को है, हाँ, आपको रात को जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो फेस करता होगा। बहुत, बहुत हाँ, तो लोग देखो, आप अगर करना चाहो, तो कहीं न कहीं से रास्ता निकलता है। हाँ, आप अगर नहीं चाहोगे तो फिर तो रास्ता निकलेगा भी नहीं ना। नहीं, तो यही तो प्रॉब्लम है, सभी लोग बना लेते हैं। मैंने ऐसा देखा है ना कि एक बना दिया रील, बहुत अच्छा बनाया, हुँ, फिर वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता गायब, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, फिर 2-3 हफ्ता के बाद में कुछ एक रील दिख लेता है। हुँ। तो ऐसा करके पॉसिबल है क्या उसमें डेवलप? नहीं, 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 उसमें अगर आजकल क्या है फ़ेसबुक में सबको कंटेंट मोनेटाइज़ेशन दिया जा रहा है और ये सब जो टूल्स है ना, वो सबको दे रहे हैं। मतलब उसका फ़ॉलोअर्स ज़्यादा हो या कम हो, फिर भी फ़ेसबुक से मतलब ये टूल्स दे रहे हैं सबको। तो लोग सोचता है कि मेरा भी अर्निंग हो जाएगा, मैं भी अभी स्टार्ट कर लूँ, वीडियो बना लूँ। ऐसा करके हड़बड़ी में उन लोग स्टार्ट करता है और लाइक 1 मंथ जैसा वो लोग थोड़ा जोश में। हाँ, जोश में करता है, फिर रुक जाता है। ये कभी सक्सेस नहीं होगा। ये फ़ेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म में ये सक्सेस नहीं होगा। आप उसको मतलब धीरे-धीरे हाँ, अच्छा से मेंटेन करना है। मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा से मेंटेन करना है। ठीक। वही है। तो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत सारे तो क्वेश्चन उनके लिए रहेगा। आज आप सुनते रहिए और सबसे पहले तो रेड नेशन टीवी को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि हम अभी ये जो पॉडकास्ट है पार्ट वाला, ये शायद दिमाग साहब का सबसे पहला पॉडकास्ट रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको फॉलो करें, रेड नेशन टीवी को फॉलो करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको देखने का मौका मिले। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप। रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। स्वागत है आपका फिर से एक बार वार्तालाप में। हम बात कर रहे थे आज कंटेंट क्रिएशन के ऊपर और हमारे साथ मौजूद है सेरापिन आइडिंग और हम आगे बात करने कोशिश करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इनको ये जानना सबके लिए भी ज़रूरी है ना मोटिवेशन के लिए कि क्योंकि आज हमने जो ये पॉडकास्ट रखा है इसका उद्देश्य ये है कि हम और कुछ लोगों को मोटिवेट करें, उनके कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करें और उनको लगे कि हाँ, ये किया जा सकता है। तो इसको मज़ाक से ना लें, इसलिए इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड को ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसको हम इस पे बात करने के लिए हम लोगों ने ये सभी को बुलाया था। तो आज हम इनसे जानना रेवेन्यू पैसा कमाना कितना ज़रूरी है? और मतलब ऐसे है बेकार में पैसे वीडियो बनाते रहकर तो कुछ फ़ायदा नहीं है, जो कि हमारे माता-पिता हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हैं। ये टाइम पास क्यों कर रहा है मतलब अपने लाइफ़ के साथ? तो टाइम पास है ये या रेवेन्यू निकलता है? और एक क्वेश्चन साथ-साथ जोड़ देता हूँ, आप कितना कमाते हो? ये इसमें रेवेन्यू है, ये टाइम पास नहीं है। अगर आप अच्छा से करता है, मेंटेन करके करता है फ़ेसबुक, तो ये रेवेन्यू है। हाँ। इसमें अर्निंग होता है और मेरा मैं कहूँ तो अ, बहुत पहले मैंने सेटअप किया था। अभी आपको सेटअप करने के लिए $25 मिल जाएगा। लेकिन मेरा तब क्या था
तब सिर्फ $100 ही था ऑप्शन, तो मेरा $100 सेट था। उसके लिए मुझे लाइक 1 मंथ में, ऐसा कभी-कभी पॉसिबल होता है, कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता। कभी जब पॉसिबल नहीं होता तब 2 मंथ्स में एक बार हो जाता है। तो इतना उतना मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, अभी तक जो आया वो काफ़ी था, जैसा नहीं, वीडियो कमा था। कमा आप अच्छा खासा कमा रही हो। हाँ, हाँ, अच्छा खासा ही है। स्पेसिफिकली पूछा जाए कितना कमाते हो मंथली? ये नहीं, मैं बहुत जो एक्साइटेड अभी जानने के लिए। जो अभी दिस मंथ को आ रहा है मेरा, वो एक एंड्रॉइड फ़ोन खरीदने के लिए तो हो जाएगा, बस उतना ही कहूँगी मैं। वाओ! अच्छा है। एक एंड्रॉइड फ़ोन हर मंथ खरीद सकते हैं 12 महीने में। हर मंथ तो इस बार नेक्स्ट वाला जो खरीदोगे ये मेरे को दे देना आप एंड्रॉइड। खरीदूँगी नहीं। अच्छा, ये एक आईफ़ोन सॉरी एंड्रॉइड फ़ोन मंथली मतलब मिड रेंज का मिड रेंज का एक एंड्रॉइड फ़ोन वो खरीद सकते हैं मंथली। तो ये इनका क्रिएशन है। इनके पेज में जाओ, शॉपिंग नाइटिंग नाम से फेसबुक में पेज है। पेज है नहीं, एक प्रोफ़ाइल है। वो जाके देखो, वेरीफाई पेज है। तो इनका प्रोफ़ाइल जाके चेक करो, उनका कंटेंट क्या है और कुछ भी मुश्किलात आती है तो इनसे बात कर सकते हो पर्सनली मिलके। और दूसरा ये बात है कि अब तो रेवेन्यू के बारे में बता दिया है आप लोगों को। अभी थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओ, या करना है तो फिर प्रोफ़ेशनल वे में करो। कॉमेडी करो लेकिन प्रोफ़ेशनल वे में करो। मतलब फालतू करो लेकिन प्रोफ़ेशनल वे में करो। आपने देखा है बी बॉयज़ को देखा हुआ है। एक्चुअली में देखा जाएगा तो वो कंटेंट उनका देखो किस लेवल का कंटेंट है। मतलब वो बिल्कुल ही मतलब बर्दाश्त का बाहर वाला कंटेंट है। लेकिन ऑडियंस वही चाहता है और क्रिएटर वो कर रहा है। वो उसके अंदर में गट्स है, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, ठीक है? वो देखने में लगता है कि वो कायदा में कूद रहा है, फैंसी बाज़ार के बीच में वो जंगल पे मतलब ऐसा कुछ जंगली पत्ता-वत्ता पहन के घूम रहा है। लेकिन उसको करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, वो आप में और हम में तो नहीं है। इसीलिए रिस्पेक्ट जो कर रहा है उसको, जो आपसे नहीं हो रहा है वो कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देखने का नज़रिया बदलो और आपसे भी होगा। ज़रूरी नहीं कि आप वो करो जो बी-बॉयज़ कर रहा है। जो इंडियन हैकर कर रहा है, आप वो करो ज़रूरी नहीं है। सभी जो कर रहा है वो भी करो, वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं वीडियो कर पा रहा हूँ, मेरा ही कंटेंट आप फ़ॉलो करके करो, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना कंटेंट सिलेक्ट करो, शुरू हो जाओ। क्या बोलते हो? अगर आपको भी इंटरेस्ट है, लेकिन आपका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, रील्स बनाऊँ तो मुझे डांस नहीं आता है। ये सब सोचने से आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आपके पास और किसी का प्रॉब्लम होता है, अच्छा फ़ोन नहीं है, यही तो सबका रोल है। हाँ, तो मैं बता दूँ, आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं चाहिए होता स्टार्टिंग में। आप जस्ट फॉलोवर्स गेन करने के लिए आपका जो भी फ़ोन है उससे आप छोटा-मोटा वीडियोज़ बना के आप डालो, और वीकली चैलेंज जो है उसको फ़ॉलो अप करो, तभी आपका थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। धीरे-धीरे आपका अर्निंग भी शुरू हो जाएगा। तो आपका जो मतलब अच्छा कैमरा, अच्छा फ़ोन ये सब मिल जाएगा उससे। और मैं कंटेंट कंटेंट के बारे में बोलूँ तो मैं मैं खुद एक मेरा ऐसा कंटेंट है मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा अर्निंग हो ही रहा है। हाँ, क्योंकि मैं एक मैरिड हूँ। मैरिड होने का वजह से मुझे मुझे मतलब फ्रीडम नहीं है यहाँ-वहाँ जाके वीडियोज़ बनाने का। तो मैं क्या करती, जो मेरा डेली लाइफ़ है, मतलब उसको उसको दिखाओ। हाँ, डेली जर्नी जो मेरा, वही दिखाता है। मेरा एक स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता, उसका ऊपर एक टॉपिक का ऊपर लेके मैं कंटेंट नहीं बनाता। मेरा डेली इज़ लाइफ लाइक, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो कभी-कभी ड्यूटी जाता है, उसके बारे में बना देता है। कभी कोई एसईजीज़ को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, हम लोग का मीटिंग होता है, मैं भी एक एसईजी मेंबर से ही हूँ। फिर भी हम लोग कैडर के हिसाब से उन लोग को ट्रेनिंग देता है, तो मैं मैंने मतलब वहीं से शुरू हुआ था मेरा एक्चुअली, वहीं से शुरू हुआ था। ऐसा फील्ड वर्क करते रहता, मतलब लाइक बस्ती-पोस्ती हम लोग जाते रहता, और पासु साकी होने का नाते मुझे ट्रेनिंग दिया जाता है ब्लॉक से, लाइक वेटरनरी डिपार्टमेंट है मेरा, तो मैंने सोचा वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया। हम लोग उन ट्रेनिंग देता है मेंबर्स लोग के लिए, तो सोचा को थोड़ा कंटेंट में बना लूँ। लेकिन हम लोग का ब्लॉक का अंदर में है तो हर चीज़ का आ जाता है। लाइक वेटरनरी का है तो इसको ही करना है ऐसा नहीं है हम लोग का। तो अलग-अलग टाइप का काम मिल जाता है, लाइक नया चीज़ मिल जाता है तो उसमें वीडियोज़ बना लेता। मतलब हर डिपार्टमेंट से हम लोग का कनेक्शन है। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, और जो लोग रील्स बनाने को नहीं आता है, उन लोग को डांस नहीं आता, तो उसका ज़रूरत नहीं है।
आप दूसरा सोचो ना। हाँ, वीडियो रील्स आपको डालना है। लाइक आपको मेरा अभी लाइक 6-7 समटाइम 10 ऐसा रील्स डालने को देता है चैलेंज में। लेकिन उसमें आप किसी भी मतलब वीडियोस पे लाइक आप कुकिंग कर रहा है या आप कुछ पूरा डेली मतलब एक दिन का पूरा वीडियो भी आप छोटा-छोटा करके उसको ऐसे रील म्यूजिक लगा के अपलोड कर सकता है। और अगर ये स्पेशली इस एरिया से हम लोग को बनाने का शौक है लेकिन कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग है यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस हुआ है हम लोग जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ हमें हम लोग बताएगा। मैं भी हूँ यहाँ पे और हमसे भी पहले से मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे जीतू दा जो बैठा है मेरा सामने वो लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन लोग से भी मदद ले सकता है और बहुत लोग है आजकल। वो आप तो अभी लोग नया-नया करके निकला है। हाँ आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसमें कूदो ना, कौन रोका रहा है आपको? इसमें तो पैसा इन्वेस्ट है नहीं, कुछ तो है, ऐसा कोई हाँ सीन तो है नहीं ना? नहीं तो एज़ ए सो आप कंटेंट क्रिएटर आज में नया जो क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, जो ऑडियंस हमारे देखेंगे, उनको क्या बोलोगे? मतलब उनको किस तरह से मोटिवेट करोगे? मुझे हमेशा से ऐसा लगता है अभी मतलब ऐसा लगा है मुझे। मैं एक वाइफ हूँ मेरा पूरा फ्रीडम नहीं होता तो मैं बैचलर लोग को अभी का यूथ्स स्पेशली यूथ्स लोग को देख के मुझे मतलब बहुत ही खराब लगता है जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। इससे आप अच्छा खासा अर्निंग होता है, आपका पॉकेट मनी निकल जाएगा, आपका पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा अगर आप मेंटेन करता है तो। और अब लोग को वैसे तो आजकल हर कोई कहाँ-कहाँ मतलब नया-नया जगह एक्सप्लोर करने जाता है। तो उन लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है फिर भी घूमने जाता है। वो सब देख के मुझे बहुत लॉस लगता है मतलब अच्छा जी। हाँ, बहुत मतलब खराब लगता है। आप लोग बनाओ। स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा और उसके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया हम लोग हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो आप लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट कर सकता है और आप लोग का पास फुल फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम है, आप उसको यूज़ नहीं करते हो। इनके पास फ्रीडम थोड़ा थोड़ा कम है, लिमिटेड है। नहीं है तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारा फ्रीडम इनको भी दिया हुआ है। लेकिन फिर भी लिमिटेड है, वो लिमिटेड फ्रीडम से ही उन्होंने इनकम कर दिया है। इन्होंने बोल ही दिया है कि एक एंड्रॉइड फ़ोन तो हर महीना वो खरीद सकती है। तो ये जो है तो आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो और आप देखो ज़रूरी नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ ये बात कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही कंटेंट बनाओ जो हम लोग प्रेफ़र करें आपको या फिर बोले, सजेस्ट करें, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, कुछ इनोवेटिव कुछ आइडिया निकालो और आजकल वॉइस ओवर के ऊपर बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, उनको उसको बनाओ। ब बहुत बड़ा फ़ील्ड है ये, उसमें आप कुछ भी इससे आप सोशल वर्क करो, राइट? हुँ, सोशल वर्क कर सकते हो। आप कुछ ज्ञान दो लोगों को, कुछ चीज़ बनाना सिखा दो, कुछ एजुकेशन का चैनल खोल दो, कुकरी चैनल खोलो, आप खाना बनाना सिखाओ, केक बनाना सिखाओ। उम, मेकअप आर्टिस्ट का आप हुँ, भी मेकअप आर्टिस्ट आप भी नेल आपको आता है ऑयल पेंट, नेल आर्ट है नेल ना? पॉलिश जेल पॉलिश वगैरह, तो आप उसको दिखाओ पब्लिक को, लोगों को दिखाओ, फ्री में दिखाओ, क्या जा रहा है आपका? वो उससे आप पैसा अल्टीमेटली कहीं न कहीं से पैसा कमाओगे, आपका को लोग जानने लगेंगे। अब आप आपका कंटेंट अगर अच्छे हो, वायरल हो जाए, तो आपको लोग धीरे-धीरे से जानना का मतलब लोग जानना शुरू कर देंगे आपको। यही है ये फ़ील्ड ऐसा ही है। इसमें थोड़ा-सा ज़रूरी है ना कि लोग थोड़ा-सा वो हो, बेशर्म हो, है ना? मानते हो? हाँ, हाँ। होना पड़ेगा आपको। हाँ, अभी कहीं से कोई कुछ बोला है आपको, कमेंट्स में कुछ बोला है, कुछ लिख दिया है, खराब बोल दिया है, फिर भी हम लोग उससे मतलब बैक स्टेप नहीं लेना है। बोलने वाला लोग बहुत होगा उसको उन लोग का सुनने से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हाँ, तो मैं दिल्ली गया था, तो मैं जब दिल्ली गया था तो मैं एक्चुअली मथुरा गया था। मथुरा में जो वृंदावन मंदिर है ना, हुँ, वहाँ पे लोग लाखों की संख्या में है। तो मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा था। तब तो लाइक वो मथुरा थोड़ा-सा ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब लोग तो के मुँह में बोल देंगे कुछ भी। और पूरा यूपी ही ऐसा है एक्चुअली। कुम उन लोग के पास मतलब ह्यूमर ज़्यादा है। आप सीधे बात करोगे वो उल्टा जवाब देगा आपको। मैं जब ऐसा कर रहा था तो लोग अजीब-अजीब कमेंट आ रहा था। लेकिन अगर बेशर्मी दिखा के मैं अगर नहीं करता शूट तो मेरा कंटेंट नहीं बनता। नहीं बनता। लॉस तो मेरा होता। उनका तो कुछ नहीं, वो बोल के चले गए, कहाँ कहाँ के लोग थे, कहाँ चले गए पता नहीं। लेकिन कंटेंट जो बना वो तो मेरे लिए है ना। मैंने वो मेमोरी क्रिएट करके रख दिया, मैंने स्टोर कर दिया वो मेमोरी। हुँ, तो अभी वो फ़ायदा तो मेरा हुआ। तो आपको थोड़ा-सा इसमें आओगे तो थोड़ा-सा तो निर्लज्ज होना पड़ेगा, थोड़ा-सा मतलब बेशर्म टाइप का होना पड़ेगा। ये ज़रूरी भी है। ठीक है, आज हमने बहुत सारा बात कर लिया है
कंटेंट क्रिएशन के ऊपर और कंटेंट को आपने मोटिवेट कर दिया है कि कितना कब क्या-क्या करना चाहिए, हाँ। किस हद तक आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी एक आखिरी क्वेश्चन आपसे हम जानना चाहेंगे। अभी आपका रिसेंटली मैंने सुना था कि आपने एक टूर का प्लान किया हुआ है। ये डिमासाओ का ऐसा कुछ टूर है आपका। हुँ। ये कब तक देखने को मिलेगा? ये एक्चुअली जो टूर के लिए हमने प्लान किया था बहुत दिन पहले, वो मतलब पोस्टपोन होते पता नहीं कब होगा, अभी नहीं बोल सकती लेकिन करेगा ज़रूर। मेरा जो एक दोस्त है, उसको जानता होगा निताली जोहरी नाम का है, उसका हाँ, चलिए तो हाँ, उसका मतलब हिंदी, इंग्लिश ऐसा बहुत अच्छा है, वो गुवाहाटी में जॉब कर रहा है फ़िलहाल। तो उसका जॉब का वजह से हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है अभी। लेकिन जब पहले हमने प्लान किया था अ, तो हम लोग सोचा मतलब बाहर तो हर टाइम हम लोग राइड के लिए जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। स्पेशली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो बैचलर है उसके लिए पॉसिबल होगा। फिर भी हमने सोचा यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर लूँ दिमाग हसाओ से, अगर पॉसिबल होगा इन फ्यूचर तो हम लोग बाहर भी जाने के लिए कोशिश करेगा। तो हमने डिसाइड किया था लास्ट मंथ को दिमा हसाओ एक्सप्लोर करने के लिए बाइक से, वो भी हम मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिमा हसाओ 2 लड़की। फिर भी वो कैंसल हो गया उस टाइम के लिए। तो अभी मे बी वेकेशन का टाइम में, समर वेकेशन का टाइम में उसको भी हॉलीडेज़ मिल जाएगा। तब हम लोग कोशिश करेगा और दिखाएँगे सब मेरा ऑडियंस लोग को। पूरा डिमासा एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, तो डिमासा में देखने के लिए बहुत कुछ है वैसे तो। अभी हम लोग उमरास को ही दिखा के खत्म नहीं कर पा रहे हैं हाँ। अभी तक। एक्चुअली हम लोग मैप भी बना लिया था। पूरा मैप बना लिया था लाइक कसोल से स्टार्ट करके हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो आप लोग बाद में दिखेगा जब हम लोग का वो स्टेप बाय स्टेप हाँ, फॉलो करते रहो सिराबिन राइडिंग को और फॉलो करो रेड नेशन टीवी को। वार्तालाप को सपोर्ट चाहिए। बहुत लोग जो है हमारा वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हैं। अब बात ऐसा है कि कल आप शायद यहाँ पे बैठे और हम आपको इंटरव्यू लेते रहे और आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगा जो भी ऑडियंस देखते हैं हमारे पॉडकास्ट को, पॉडकास्ट एक ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ़ आप ऐसा मोबाइल कहीं पे प्ले करके भी छोड़ सकते हो। अब वो सुनना ज़रूरी है, सुनने की बात है। तो आप उसको सुनो और उसको शेयर करो वीडियो को। शेयर करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। हमने सारा सेटअप आपके लिए किया हुआ है। आज इन्होंने 2-3 सवालों का जवाब आपको दिया है। कल शायद कोई दूसरा है इस चेयर में बैठे और वो जवाब दे आपका। तो इसलिए रेड नेशन टीवी के इस एपिसोड को ज़रूर देखते रहे, पॉडकास्ट वार्तालाप को देखते रहें आप और इसी तरह से मेहमानों से हम बात करते रहेंगे। श्रेया जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने लोगों का बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे दिया है। हम आपसे फिर से फ्यूचर में जुड़ेंगे, हम फिर से आपसे बात करेंगे जब आप वो राइड खत्म करके आएँगे, फिर से आपसे बैठ के आप बात करेंगे। अंत में एक लेडी से मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, आप दिमाग साइडन बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। क्या बोलते हो ऑडियंस? आप भी एक बार बोलो कि सही में दिमाग राइटर में मेरा तरफ से भी मैं कुछ बोलूँ जूल एंड करने से पहले आप लोग अ, इनका जो चैनल है उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा जैसा जो इतना छोटा-मोटा सोशल ये इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर बहुत छोटा है। बाहर का लोग को देखे तो हम लोग बहुत नीचे लेवल में हैं अभी तक, फिर भी ऐसा अपॉर्च्युनिटी दे रहे हमें, तो आज मुझे दिया तो कल आपको भी दे सकता है। आपका कंटेंट से सब थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका वीडियोस थोड़ा अच्छा लगेगा तो शायद आपको भी बुला सकता है और आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है। यहाँ पे आने से क्या होता है आपको और लोग जाने मतलब बहुत लोग रिच हाँ, रीच बड़े बढ़ेगा आपका। इसमें उन लोग का फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ायदा नहीं है। इसमें क्या होता है अ, हमें लोग और भी जानना जानना शुरू चाहूँगा। करेगा। हाँ, तो इसलिए इन लोग को जो रेड नेशन टीवी है, इन्हें फ़ॉलो कीजिए और लाइक्स कीजिए, सब वीडियोस भी शेयर करना और स्पेशली ये वीडियोस भी आप लोग बहुत सारा वीडियो शेयर करना क्योंकि दिमासा कंटेंट क्रिएटर से आई थिंक मैं फर्स्ट हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मैं कंटेंट क्रिएटर से ही फर्स्ट है। हाँ, हाँ, कंटेंट क्रिएटर ही फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे। तो क्योंकि हमें ऐसा लगा श्रावणी जी, हमें एक्चुअली लगा कि बाकी लोगों का यहाँ पे मिनिस्टर्स आएँगे, हुँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएँगे, अलग-अलग फ़ील्ड के लोग आएँगे, सभी का स्वागत है, सभी अपने-अपने फ़ील्ड में महारत सबको हासिल है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर उनको सभी जो भूल जाते हैं।
अभी मैंने देखा है हमारे जो मिनिस्टर्स है वो सारे अपने-अपने क्रिएटर टीम लेके घूमते हैं, हुँ। ठीक है? अब तो लगता है न्यूज़ चैनल का बंद ही हो जा रहा है क्योंकि वो लोग अपना एक क्रिएटर टीम है, अपना ही मीटिंग-वीटिंग ला के सीधा-सीधा लाइव कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है जो छोटे-छोटे न्यूज़ चैनल तो मारा जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर का इज़्ज़त कहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। तो हमें हमारा टीम को लगा कि नहीं रेड नेशन टीवी ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो छोटे-छोटे क्रिएटर्स हैं। मैं आपको छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमसे ऊपर बहुत लोग हैं हुँ, अभी। बहुत तो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए अपनी बात रखने के लिए, उनको भी लोग जानें, उनको भी पहचानें और जहाँ पे वो बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे नेटिव उनका जन्म जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे उनका जन्म स्थान है, जहाँ पे वो रहती है, पले हुए हैं, उन पे वहाँ पे उन जगहों पे कम से कम उनको लोग जानें, यही हमारा उद्देश्य था। सभी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोग को भी।